सचिन वर्मा जी दिल्ली से। राधा राधा शिव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मैं एक वैष्णव हूँ। मन मस्तिष्क में एक उलझन है कि प्रभु की वास्तविक शरणागति। आपने परिचय दिया मैं वैष्णव हूँ, तो आप वैष्णव चिन्ह क्यों नहीं धारण किए? आप केवल प्रश्न करते, आप ये अपना परिचय न देते, हम प्रश्न न करते आपसे। आपने कहा मैं एक वैष्णव हूं, तो वैष्णव चिन्ह क्यों नहीं धारण किए? ऑफिसर के पास अगर कोई सरकारी आदमी जाता है, टोपी बिल्ला से जाता है। अगर आप ये परिचय नहीं देते कि मैं किसी से नहीं कहता, अगर आप साधारण प्रश्न करते, उसका उत्तर लेते। आपने पहले अपना परिचय दिया कि मैं एक वैष्णव हूं, अभी फंस गया। आपने वैष्णव चिन्ह ही नहीं धारण किए। क्या आपको गुरु ने वैष्णव चिन्ह नहीं दिए? अब आप प्रश्न कीजिए। प्रभु, मेरे मन में एक उलझन रहती है कि प्रभु की पहली वास्तविक। बात, गुरु आज्ञा से नहीं चलोगे ना, तो एक उलझन क्या, वो उलझन का स्वरूप ही बैठा हुआ है मन। एक उलझन है, एक हो अभी हम शांत कर देंगे। उसकी उलझन शांत तभी होगी, निज सुख बिन मन होई कि धीरा। जब तक भगवदानंद में आंसू नहीं बहाओगे, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। परमानंद की अनुभूति गुरु आज्ञा पे चल। आजकल भैया सब मनमानी आचरण कर रहे हैं। प्रश्न ब्रह्मानंद के करते हैं, प्रश्न सीधे वेद के पार ऊपर ऊपर वाले उपनिषदों के, वेदांत दर्शन के। वो आचरण मनुष्यता के भी नहीं रह गए। बुरा लगेगा, आचरण नहीं है तो फिर तो केवल वाणी के बोलने से कोई बात नहीं बनती। नाम जप कीजिए, गुरु आज्ञा पे रहिए, प्रभु के दासत्व से युक्त रहिए, अभी सुख मिल जाएगा। सुख छाती फट जाए अगर गुरु कृपा से संभले ना, हृदय गति रुक जाए, ऐसा भगवान सुख समुद्र है। अब 0 वाट में अगर 11,000 वाट बिजली छोड़ दी जाए तो दशा क्या होगी? पर दिखाई भी नहीं देगा, वैसे फ्यूज हो जाएगा। ये प्राकृतिक सुखों में ही मतवाला होने वाला हमारा हृदय परमानंद में फट जाए, इसकी ताकत नहीं। इसीलिए मंत्र, नाम, गुरु सेवा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा और दुख सुख दोनों मिलते मिलते इतना मजबूत कर दिया जाता है हृदय, तब वो उस आनंद के सहने योग्य होता है। अरे नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, गुरु आज्ञा में रहो, फिर देखो कोई प्रश्न बचता है क्या? बताओ आप, कोई प्रश्न बचेगा क्या? भैया सीधी बात है, 2 प्रकार के कर्म सबसे जबरदस्ती होते रहते हैं। जबरदस्ती का मतलब माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आपको बलात् प्रेरित करते रहेंगे। तीनों गुण अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं। गुरु कृपा इन दोनों से निकालती है। भजन कोई शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं आता। भजन त्रिगुणातीत है। प्रभु त्रिगुणातीत हैं तो नाम त्रिगुणातीत है, धाम त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला रूप सब त्रिगुणातीत है। सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का गया ना, उनका नाम सच्चिदानंद, उनका रूप सच्चिदानंद, लीला सच्चिदानंद, धाम सच्चिदानंद। भाई जब तक ये 2 कर्म होते रहेंगे शुभ अशुभ, तब तक द्वंद्व होता रहेगा। सुख और दुख, हर्ष और शोक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, निंदा और सम्मान, प्रशंसा होता ही रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। इसका परिणाम है। बोलो इसी में तो हम सब है। आप देखो झांके, चाहते हैं सदैव प्रशंसा होती रहे, सदैव मान मिलता रहे, सदैव सुखी रहे, सदैव सब अनुकूल रहे। कर्म कर रहे हैं सदैव प्रतिकूलता वाले, कर्म कर रहे हैं दुख वाले, सोच विचार है हमारी दुख वाली, कैसे मिल जाएगा? आप विचार करके देखो, कैसे कैसे आपको सुख मिल जाएगा? अगर बम्बूल बोओगे तो कलमी आम थोड़ी खा लोगे, कांटे उसमें दिखाई देंगे। भाई सच्ची बात, तुम कर्मभूमि में आए हुए हो, भारत कर्मभूमि है, मृत्यु लोक कर्मभूमि है। जैसे विचार करोगे वैसा ही संकल्प बनेगा, जैसा संकल्प बनेगा वैसी क्रिया होगी, और जैसी क्रिया होगी वैसा परिणाम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस मन को अगर शांत करना है तो एकमात्र भगवान के भजन से शांत होगा। सब करके देख लो। आप लोग तो संसार में हो, विचार करके देखो, जिस बात के लिए हमारा हृदय कहता कि एक बार ऐसा कर लेता, वो लाखों बार लाखों लोग कर रहे हैं लेकिन अशांत है। इसका मतलब मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे को धोखा दे रहा है। तो अब बताओ, बिना भजन के मन आज तक किसका शांत हुआ है?
सब भोग भोग लो। जो हम सोचते हैं कि अगर इतना इतना हो जाए तो मौज में हो जाए, उससे अधिक किसी के पास है, और वो मौज में नहीं है, वो भी चिंतित है, वो भी दुखी है, वो भी अशांत है। मतलब आप लोग तो शायद ऐसे लोगों से ना मिले हो, अब अपने तो बचपन से बाबा जी रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले ना, 20-20 कारें उनके साथ चल रही हैं सब, और आके जब बैठे एकांत में सबको बाहर कर दिया, फिर जब रो के बोले ना, तब अंदर से हंसते थे कि हाँ, हमारे शास्त्रों में जो ऋषियों ने कहा है वो सही कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल भाषा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। उर्दू में नहीं कह रहे हैं, कोई विदेशी भाषा में नहीं बोल, सीधे हिंदी में बोल रहे हैं। तुम्हारे को तब लग न कुशल होगा, न मंगल होगा, न मन स्वप्न में भी शांत विश्राम होगा, जब लग तुम इस शोक धाम कामनाओं का त्याग करके भजन नहीं करोगे। भजन के बिना, हमारे यहाँ श्री हित ध्रुवदास जी बहुत बड़े प्रेमी रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने कहा, जो चाहत है नित्य सुख अर मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहु, पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा। अभी सुख मिल जाए। यदि नित्य सुख चाहते हो, मन का विश्राम चाहते हो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान चाहते हो, नाम जप करो। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु जी ने दिया हो, उस नाम बिना बारी मथे घृतोए बर, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, यह सिद्धांत पेल। चाहे जितने प्रश्न कर लो, चाहे जितने उत्तर दे लो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं। समझ में आ रहा है जी? निर्मल भारद्वाज जी। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी, मैं सरहिंद फतेहगढ़ साहिब जी का रहने वाला हूँ। ये शहीदों की धरती है। महाराज जी, जब सारी सृष्टि और प्रकृति भगवान ने प्रकट की है, अपने स्वरूप में शिव जी और ब्रह्मा प्रकट किए हैं, राक्षस देवता समुद्र मंथन कराया, अमृत देवताओं को दिया, मदिरा राक्षसों को दी। जो जीव आत्मा है वो भगवान की चेतना और शक्ति से चलती है, फिर मन बुद्धि और इंद्रियां जड़ शरीर की अधीन कैसे हो सकती हैं? और ये भी तो उन्हीं के डिपार्टमेंट है, अलग है क्या? प्रकृति के द्वारा ये तो है ना, अष्टधा प्रकृति में ये आते, महातत्व, अहंकार, ये मन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब प्रकृति का तो है। एकमात्र परांश भगवान का जो जीव है, जिसे माया में आसक्त होने के कारण जीव कहा गया, अन्यथा सब प्रकृति ही तो है। तुम जिसे जड़ प्रकृति में आसक्त करो वो भी तो प्रकृति के अंतर्गत ही है। अष्टधा प्रकृति में यही है ना, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां। अगर उसको पूरा सब जोड़ते चले तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, तो 24 तत्व, 27 तत्व, तत्वतः ये अष्टधा प्रकृति और जीव 2 विभाग है। एक है चिदानंद भगवान का अंश, वो का सब प्रकृति है। ये जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, तो प्रकृति के ही प्रकृति में आकर्षित हो रहे। परमात्म तत्व भूल गया अपने को, अपने स्वरूप को, और प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया। बस यही अज्ञान छा गया। ये सब प्रकृति है तो ना, इसको अपना स्वरूप मान लिया। अंतःकरण को मैं मान लिया। मन मांगता है जो, वो मैं मांग रहा हूं। मन राजी तो मैं राजी, मन नाराज तो मैं नाराज, मन नहीं लगता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना तन्मय हो गए, इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके इसमें फंस गया। मन बुद्धि इसमें इतना तन्मय हो गया, और हम मन बुद्धि में तन्मय हो गए, जबकि हमारा उसका बहुत बीच में अंतर है। ऐसे जैसे यहां हम एक चुंबक बलशाली रख लें और इधर लोहे के पदार्थ डाल दें, बिल्कुल संयोग नहीं है, पर इसी के पर्दे में रखें तो इसी के हिलन डुलन से वहां हिलन डुलन शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये उसको चाह नहीं रहा कि हिले डुले, ये तो अचाह ऐसे रख दो, लेकिन हरकत उसमें हो जाएगी। लोहे के उनमें हरकत हो जाएगी। इसमें चाह नहीं है कि उसमें हरकत हो, पावर है, हरकत उसमें हो गई। आत्म तत्व का प्रकाश जो अंतःकरण है ना, उसमें पड़ रहा है, वो अचाह है, और उसको अज्ञान के कारण मैं स्वयं अपनी आत्मा मान लिया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ज्ञान इंद्रियों को, जो शब्द
स्पर्श रूप रस गंध का हमें अनुभव कराते हैं। तो ये बात के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम फंस गए, बंधन में युक्त हो गए। हमारा जो स्वरूप है ना, अब चूंकि वो चैतन्य घन है तो उसका उदाहरण कैसे दे, तो अकर्ता है वो, अचा है वो अविनाशी है। जो मैं हूं ना, वो अचा है, उसमें कोई चाह नहीं। अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं। वो अविनाशी है, वो एक है, वो नित्य है, शाश्वत है। अब ये तो भूल गए। अब देखो, ये लगता है कि मेरा, अगर हम पूछें आपका परिचय, तो आप अपना जन्म स्थान बताओगे, इस शरीर का परिचय बताओगे। आप परिचय अपना भूल चुके ला। शीशा में देखते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये शरीर हमारा एक कपड़ा है, हम तो अलग है ना। नहीं नहीं, हम ही, हमारी आंख, हमारी कान हो, और दिन में 100 बार शीशा देख के और अहंकार पुष्ट करते कि मैं यही हूं। यही भूल हो गई है। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से सारी हलचल हो रही है। जैसे वो फिल्म में देखने जाए ना, तो पीछे से वो फोकस पर्दे पे पड़ता है, और पर्दे में कुछ नहीं, पर हाथी घोड़ा रेल लड़ाई झगड़ा मित्रता शत्रुता सब वो इसमें दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। ऐसे ही माया के त्रिगुणात्मिका पर्दे पर उस परमात्म तत्व का सबकर परम प्रकाशक जो है, उसका प्रकाश पड़ रहा है, उसी से सब खेल हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा है। पर्दे में गोली चल रही क्या? मरा क्या कोई? 1-2 लाश मिली क्या पर्दे में? और हजारों मारे जा रहे हैं, खेल हो रहा है, पर्दे में हो रहा है ना। कुछ नहीं है, 0/0। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु, ना स्थान है, ना झगड़ा है, ना मित्रता है। उमा का हूं मैं अनुभव पुला, सत हरि भजल जगत सब सपना। समझ रहे ना? ये बिना भजन के ज्ञान ले जाएगा, इसीलिए घूम के बात वही आ गई। भजन जितना नाम जप करोगे तो मन बुद्धि पवित्र होंगे। तो अब जैसे जल पवित्र हो, तरंगायमान ना हो, निर्मल, तो हम अंदर क्या है देख लेंगे ना जल में। ऐसे ही हमारा जब हृदय पवित्र होगा, तो ये प्रकाश कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, वहां दृष्टि गई। जे वो सन्मुक्ता असली तभी मानी जाती। जे ही वो देखा कि अरे ये सब कुछ तो प्रभु से हो रहा है, तो अब जो मैं अंतःकरण का था ना, वो लय हो गया उसमें। अब मैं नहीं रह गया। भक्ति में है तो प्रभु ही प्रभु रह गए, और ज्ञान में है तो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब देह भाव का जो मैं था ना, वो खत्म हो गया, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और भगवान के धाम में लीला में सम्मिलित हो गया जाके। समझ में आ रही बात जी? नागेश कुमार जी हरिद्वार से। हरिओम। राधे राधे। गुरु महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सनातन हिंदू धर्म में विवाह के पश्चात पुरुष के पुण्य का आधा भाग स्त्री को मिलता है, जबकि स्त्री के पाप का आधा भाग पति को मिलता है। जैसे उसी में श्लोक में उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे बिना आज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना, ब्याह में जो वचन भराए जाते हैं। बात यहाँ है कि जब पाणी ग्रहण करते हैं तो दोनों मित्र होते हैं, भाव वहां होता है। अब शरीर 2 होंगे और उनके कर्म 1 होंगे। हम दोनों सलाह से जो भी कार्य करेंगे धर्म में करेंगे, और दोनों धर्म के प्रताप से भगवान को प्राप्त करेंगे। उसका भाव केवल है, कोई भी आप मनमानी आचरण नहीं करेंगे। बिना हमारी अनुमति के आप किसी घूमने जंगल, ऐसे पिता के भी गृह में या राज दरबार में, या जहां कोई मदिरा पिए बैठा हो मद्यशाला आदि के पास, बिना हमारे सानिध्य के आप नहीं जाएंगे। ऐसे हो, बिना आप हमारी अनुमति के धर्म नहीं करेंगे। जो धर्म का कार्य करेंगे उसमें आप हमसे सलाह लेंगे। ये उसमें इस तरह की बातें कही गई है। उसका तात्पर्य कि हम 2 शरीर देखने में रहेंगे, लेकिन हमारी रुचि, हमारा भाव एक ही रहेगा। अब अगर आप इस संकल्प से अलग हैं, तो फिर आप पति पत्नी हैं ही नहीं, केवल नाटक हो रहा है। अगर आप वास्तविक पति पत्नी हैं, तो जो आप दोनों की सलाह से सत्कर्म या जो भी त्रुटि होगी, तो दोनों है ना। देखने जैसे 2 हाथ हैं, ये कुछ करे ये कुछ करे, तो आपको फल अलग अलग थोड़ी मिलेगा कि भाई उसने तो बाएं नहीं किया है तो दाएं नहीं किया। भोक्ता तो हम ही बनेंगे ना, हाथ हमारे दोनों। ऐसे पति पत्नी को, अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है कि आप दाहिनांग वामांग के समान है। दोनों मिलकर के, जैसे गाड़ी के 2 पहिए चलते हैं तो लक्ष्य एक ही तो होता है। ये थोड़ी कि बायां कहीं और ले जाएगा, दायां और कहीं ले जाएगा। हाँ, अगर वो अलग अलग खुल के निकल जाते हैं
तो गाड़ी ही नहीं है, नहीं वो तो टूट गई ना, गिर गई ना। तो दाम्पत्य जीवन क्या कि पत्नी अपनी मनमानी करे, पति अपने अपनी मनमानी करे, दोनों शास्त्र सम्मत चलें, तो वास्तविक कहते हैं ये जगत भी सुखमय उसके लिए हो जाएगा। दोनों धर्म से चले, प्यार से चले, और ये पत्नी पातिव्रत धर्म धारण करे और पति पत्नी में केवल अपना भाव, जो संसारिक भाव मान लो काम भाव है, वो केवल अपनी पत्नी में, और सीमित होकर के दोनों धर्म से चले, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। पर जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पहले से ही बन रहे हैं, तो इनमें पातिव्रत धर्म आएगा, इनमें एक पति निष्ठा आएगी, उनमें एक पतिव्रत का भाव आएगा, या पति एक पत्नी से अपने जीवन का प्यार दे देगा क्या? तो सब नष्ट ही हो रहा है। तो हमें लगता है लिखे ही रह जाएंगे ग्रंथ की बातें। धारण करने की योग्यता तो हमारी नई पीढ़ी पहले ही खो दे, नहीं खो दी। सोचो, जैसे पवित्र वस्त्र पहन करके ही यज्ञ किया जाता है, ऐसे ये शरीर वस्त्र है, इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक ये दाम्पत्य जीवन का संकल्प न बन जाए। पर ऐसा हो रहा है क्या? है? कहाँ हो रहा है? आप बताओ ना, कहाँ हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां वैसे ही मन संसार में आसक्त है, और ये सब नए वातावरण ने जो मिटिया मेट कर दिया। अब क्या बताना, आप लोग तो संसार में हो ही ना, फिर क्या? अब ये बातें केवल केवल बातें ही रह गई है। ये तो कुछ आदमी होंगे जो ब्याह करवाते होंगे पंडित जी से, नहीं तो ऐसे उसमें लिखा लो जज के सामने है, कोर्ट में, और या भैया मंदिर में माला डाल लिया, छुआ के हो गया। मतलब क्या यार, समय आ गया है। अब आपने उससे भाव से स्वीकार किया, और 2 महीने बाद कह दिया आप हमें पसंद नहीं, तो तुमने बाजार की वस्तु समझी थी क्या? जीवन बर्बाद हो रहे हैं ना। और ये पास है, ये अब आज की समाज हमारी इसे पास करे कि पढ़ी लिखी समाज है, ये पढ़ी लिखी समाज। तो अब धर्म कहाँ, कैसे? नैष्ठिक भावनाएं ही निष्ठापूर्ण नहीं रह गई हैं, कैसे? अब तो बस यही है कि इन किन प्रकार जैसे बने नाम जप करो, अपना कल्याण करो, और अपने जो सगे संबंधी उनके लिए नाम जप करो। वो जप करे ऐसी भावना हम जप करके उनके लिए भी नाम, कि तुम पुत्र हो, तुम पत्नी हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर सद्भावनाएं आवे। बस यही हमारी शिक्षा, तो यही। पत्नी नाम जप करे, कहोगे नाम जप करो, नहीं करेगी तुम्हें गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करो। आप नाम जप करो, आप उसका मंगल करो। तो हमारी समझ में अब तो ये बात आ रही कि ये बातें निर्वाह करना कैसे हो सकता है? आप हमें बताओ, अच्छा कैसे हो सकता है? अभी तो है थोड़ा, आगे जो आएगा वो लिखा है शास्त्रों में, नहीं माने को अनुजा तनुजा, बेटी बहन की सुरक्षा घर में ही नहीं होगी। असुरक्षित जीवन, पशुवत जीवन। भाई नाम जब, इसीलिए सबको चिल्ला के कहते हैं, जब हमसे कोई प्रश्न करता है तो इन विषयों पे भले बात करते हैं, नहीं हम सबसे ये कहते हैं, जो हो, जहां हो, जैसे हो, नाम जप करो, नाम जप करो। तुम जो भी हो ठीक हो जाओगे, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, फिर नाम जप करो, नहीं कर पाओगे। जो कर रहे हो करो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो, एक और डाल लो ना। जहां इतनी गंदगी जमा किए हो, एक डाल लो, राधा 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 राधा, वो तुम्हें आत्मबल मिलेगा। तब तुम अपने आप सब छोड़ दोगे, ग्लानि होगी। आप एक नवयुवक कभी कल या परसों था, वो रो के कह रहे थे, बड़े अच्छे पोशाक में थे, रो के कह रहे थे कि मुझे अब रोज ग्लानि होती कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैंने ऐसा ऐसा खान पान किया, महाराज जी कैसे क्षमा होगा, मेरा हृदय जल रहा है। हम कहा यही क्षमा हो रहा है, देखो ना नाम ने कैसा किया, कि जो पूर्वकृत कर्म है उनके प्लस जो प्रति जो पश्चाताप, ग्लानि, यही सबसे बड़ा उत्तम उन्नति का मार्ग है। तो देखो, अब कहें आप ये छोड़ो, ये छोड़ो, आपको कैसे छोड़े? राधा राधा जपना शुरू करो, अब ये आपको पावर देगा, तो अपने आप सब छूटता चला जाएगा। फिर उसका जो परिणाम है वो भस्म हो जाएगा आपकी जलन से। यार कितना मैं नीच हूं, कैसा अधम हूं, ऐसा क्यों किया, ऐसा, हे भगवान क्षमा कर दो। कभी नहीं करेंगे, हो गया क्षमा। जो हृदय जलन होता है ना, वो शांत हो जाता है। तो इसलिए भाई जहां तक हो सके इन सब विचारों को छोड़िए, नाम जप कीजिए, और पत्नी में भी भगवत भाव रखिए, परिवार में भी भगवत भाव रखिए, और अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए।
कि मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके विषय में ये समय के अनुसार अगर तुम शिक्षण देने चलोगे तो तुम अपने धर्म को खो दोगे, फिर तुम्हें क्रोध आ जाएगा, फिर तुम उससे जलन पैदा करने वाला व्यवहार करने लगोगे, और हो सकता है क्रोध में हिंसा आदि दोष बड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम अपने कर्तव्य, हमारी पत्नी आई है हमारे पास, मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य, बस। आप कभी दुखी नहीं हो सकते। वो जो करे, मालिक है ना, ईश्वर है ना, उसका मन ही उसको दंड देने लगेगा। शांत भाव से अगर वास्तविक सुख लेना है तो सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। ये पुत्र है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या है, ये पिता है, मेरा कर्तव्य इसके लिए, उनका मेरे प्रति क्या व्यवहार है नहीं देखना। ये देखोगे तो कर्तव्य निर्वाह कर ही नहीं सकते, मेरी बात मान लेना। अगर मरीज का व्यवहार क्या है डॉक्टर के प्रति ये देखे ना, तो कभी वो डॉक्टर ही नहीं कर पाएगा। वो अपने कर्तव्य को देखता है, तो रो चिल्ला लात मार हाथ मार बांध इसके हाथ पैर और ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगा देता है। बस अपने को ये समझना है जैसे पागल खाने में हो ना, और डॉक्टरी करनी हो तो कहीं से भी थप्पड़ पड़ सकता है, कहीं से भी गाली मिल सकती है, पर वो पागल है, उन्हें में सुधारना है। ऐसे चलना होगा भैया, कलयुग है। अब का जो स्वभाव स्वरूप आएगा वो तुम्हारे अनुकूल नहीं आएगा, तुमको देखना है अपने कर्तव्य को। अगर ऐसे चलोगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों, इसमें कोई तर्क है? अच्छे। ईशा जी पूना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी अहेतुक कृपा से ही हमें आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें आपका सानिध्य खोने से बहुत डर लगता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं जब एक दिन भी बिना आपके वचनों को सुना से गुजरता है। हमारे लिए आप ही प्रियतम है। क्या एक शिष्य अपने गुरु की थोड़ी प्रतिकूलता नहीं बांट सकता? मतलब उनके शरीर पे जो ऐसे कष्ट आ रहे हैं वो शिष्य। अभी गुरु को जाना ही नहीं, इसलिए ऐसा है। अगर गुरु को जान जाओगी तो गुरु अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है। जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, अगर अनुकूलता में तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व है, वो गुरु द्वंद्वातीतम। गुरु की जब महिमा का वर्णन किया गया ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह। गुरु द्वंद्व से परे है। द्वंद्व सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मरण, गुरु इनसे परे है। जब गुरु की प्रियता हृदय में जागृत हो तो गुरु की बात मानना, यही सबसे बड़ी गुरु की सेवा है। हमें कभी कोई दुख नहीं है, सच्ची बात कहते हैं। अब ये शरीर जो रचा है पांच भौतिक है, अब इसकी किडनी फेल है तो अब दर्द होना, परेशानियां आना, ये सब इसका विषय है। हम ये नहीं है, इसलिए हम इसके सुख दुख से ऐसे ही जैसे पड़ोस में आग लगी हो तो आंच, बस ऐसे ही। कैसी आंच? अब हम बोलते हैं, ओंठ सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, ज्यादा पिएंगे, डायलिसिस में परेशानी, किडनी में परेशानी, ये आंच है। अब अगर अभी बोलना ना हो, कोई सेवा नहीं, तो शरीर पड़ा, कोई परेशानी। ये बोल रहा है इसलिए कि ये बोलता रहे, इसलिए थोड़ा सोच भले हो, और इसमें भी कोई विक्षिप्त नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप लोग कभी ये ना सोचे कि हम दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत कष्ट में हैं। श्री जी के चरणारविंद की छाया में जो अपार सुख मिल रहा है, अगर 2 किडनी की जगह 1000 किडनी भी होती तो वो सुख थोड़ी पहुंचा देती। तो उस सुख के सामने कोई सुख नहीं है, और उस सुख के सामने कोई दुख नहीं है। तो अगर हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, गुरु को सुख पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरु की आज्ञा मान ले बस। और ये लौकिक सुख हो, इसके लिए थोड़ी कि तुम शिष्य बने हो। अब जैसे कोई कहता है कि हम एक माला आपके लिए करते हैं, तो शेष माला किसके लिए करते हो? अरे भाई, तन मन प्राण गुरु को समर्पित है, तो एक माला सिर्फ हमारे लिए करते हो, और सब किसके लिए करते हो? बोले अपने लिए करते, तो तुम हो कौन? गुरु की समर्पित वस्तु हो तुम, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया। तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब शिष्य होता है।
अपना अस्तित्व ही नहीं तब शिष्य होता है। तो जब शिष्य का अस्तित्व नहीं है तो गुरु काहे को प्रकृति का अस्तित्व रख करके उसमें सुखी दुखी होंगे। जो जिनके प्रभाव से जो उनकी शरण में आवे वो अपना अस्तित्व खो देता है और सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त होता है, तो उनको कौन सा दुख सुख होगा। पर फिर भी व्यवहार में ऐसा किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है। पर अंदर से समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति हैं और गुरु जी ने नाम भी रखा है प्रेमानंद, देखा। तो प्रेमानंद को फिर कोई दुख दे सकता है क्या? हाँ, तो इसलिए हमारे दुख बांटने वाली बात ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं दुख, है ही नहीं दुख। बोले किडनी हो, ये सब ये शरीर का है, ये तो कभी भी छूट जाएगा, कभी भी किसी का भी ऐसा, ये मृत्यु लोक है ना भाई। देखो इसका पक्की बात, इसका कोई भरोसा नहीं है किसी के भी शरीर का। हमारी किडनी फेल है तो हम चल रहा है 15 16 18 जो वर्ष हो गए। तो ये कितने ऐसे जिनकी किडनी ठीक है 18 मिनट में चले जाते हैं। कोई किडनी फेल होना या किडनी ठीक होना ये खास बात नहीं, खास बात है बुद्धि का प्रभु में समर्पित हो जाना। अब आनंद है, चाहे जब शरीर छूटे, चाहे जहां जो जीवन का काम है ना वो काम हो गया, अब आनंद है। अब कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे ये शरीर को पार होना है वैसे उस समय पार करवा देंगे। तो इसलिए हमारे को यदि सुख देना है तो राधा 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 राधा। हम जब आपको देखेंगे आप संयम से चल रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, तो हमें लगेगा कि इस शरीर को जो श्री जी अभी रखे हुए हैं सार्थक हो रहा है। 10 लोगों को 100 लोगों को सुख मिल रहा है, बस इस शरीर की सार्थकता यही है। बकाया हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई इस संसार के जैसे आप प्रणाम नमस्कार होवल, इससे कोई सुख नहीं। हम वहां से ना स्थिति होने पर भी चलते हैं। मना, इन्होंने 2 दिन के लिए अनाउंस कर दिया था 2 दिन नहीं आएंगे, हम नहीं रुक पाए। जब आए तो देखा कम से कम 1000 लोग खड़े होंगे यहां से वहां तक। पता है कि नहीं आएंगे, पहले ऐलान हो चुका है, एक दिन नहीं आए फिर भी खड़े हैं। तो जय पर जय कर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कर, हम नहीं रुक पाए। इन्होंने कहा हमने कह दिया हमें सब झूठा बोलेंगे, तुमका अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अब तो चाहे झूठे कहो चाहे गाली दो, पर हम चलेंगे। आए, नाच रहे थे, उल्लसित हो रहे थे, प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। रात्रि के 2:30 बजे हैं और वो खड़े हैं, पता है अलाउंस हो रहा है वो नहीं आएंगे, फिर भी खड़े हैं। क्या है? अब वो जब खड़े हैं तो हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं? हम भी उसी मार्ग पे। तो हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा स्वीकार करना, हमारा हर विषय केवल इस बात पे है कि ये जीवन की सार्थकता आपकी मुस्कुराहट है। आप सुखी हो जाएं, आप सच्चे आनंद को प्राप्त हो जाएं, तो फिर हमें दुख कहाँ है? हमें कहाँ? अगर इसका हम दुख माने तो अभी व्हील चेयर पे हो जाएं। अभी सारा चिंतन का खेल होता है। देखो चिंतन से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नहीं होता? चिंतन से काम आया तो चिंतन में परेशान, क्रोध आया तो देखो कैसे आपका रूप बिगड़ जाता है। ऐसे ही चिंतन से अगर हम प्रियालाल का चिंतन कर रहे, शीतल हृदय, आनंद है, मृत्यु खिलौना लग रही, अभी संसार का चिंतन होने लगे, अभी सब गड़बड़ हो जाए। वही बात आपको बार बार सबसे कहते हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये जीवन एक धरोहर की तरह है, प्रभु ने तुम्हें दिया है। अब इसको अगर तुम इधर उधर खर्चा कर देते हो तो बेईमानी मानी जाएगी और आपको दंड मिलेगा। मालिक की चीज मालिक तक पहुंचा दे। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी रख दीनी, जैसी दी थी वैसे ही वापस कर दी, मुक्त हो गए। गंदी कर दी तो फिर गंदे आचरण करना, गंदा भाव त्याग करो, नाम जप करते सच्चाई से चलो। देखो मन अगर खराब होता है तो गृहस्थी धर्म में पत्नी है, मतलब वो सब लीलाएं हैं ना, तो कौन कहता बाबा जी बन जाओ भाई? अगर मन खराब हो रहा है तो भगवान ने वो भी मार्ग बनाया, वो ऐसे चलो जैसे गृहस्थ धर्म में, और नाम जप करो। अगर विरक्ति ले ली तो किसने कहा था? आपने ही तो ली है। तो फिर प्राणपन से निर्वाह करो। 2 मार्ग हैं हमारे प्रभु के, तो कच्चे मत रहो। इधर चलो तो सच्चे रहो और इधर चलो तो सच्चे रहो, भगवान मिल जाएंगे। दोनों मार्ग जाते एक ही जगह है। जहां हमें जाना है वो आनंद समुद्र भगवान है,
प्रिया प्रीतम है, दोनों मार्ग से हम पहुंचते हुए हैं, चाहे गृहस्थी से जाए चाहे विरक्ति से। कमजोर मन है, नहीं चल सकते तो गृहस्थी में चलो, उसमें तो सब सुविधाएं हैं, पर चलना भगवान के पास ही है, ये ध्यान रखना। वो तुम्हारा घर नहीं, वो तुम्हारा परिवार नहीं, वो साथी मिले कुछ समय के लिए तो, क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। अगर विरक्त हो तो केवल भगवान के तरफ। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो अभी आनंद है। जाना सबको है, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ ले टिकेगा। केवल आए हो अपना काम बनाने के लिए, बना लो तो बना लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ लो भैया। राधा वल्लभ लाल। सबसे प्रार्थना है, सब प्रश्नों का एक उत्तर, राधा राधा राधा। जैसे बने वैसे नाम जप करते रहो। जो तुम छोड़ पाओ छोड़ दो, ना छोड़ पाओ पकड़ लो, राधा 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 राधा। ये कहते छोड़ना बड़ा कठिन है भैया, छोड़ पाओ तो छोड़ दो, ना छोड़ पाओ तो ये पकड़ तो ले ना, पकड़ना तो सहज है ना, राधा राधा राधा। ये सब जो छोड़ना चाहिए वो छुड़ा देगा, जहां पहुंचाना चाहिए वहां पहुंचा देगा। बस राधा 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 जीवन का सार। बस मान लो हमारी बात, कुछ लेना न देना मगन रहना। आपको आनंद प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि मान लो हमारी बात, है ना। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो दुख सुख की परिस्थितियों को सहते हुए बस राधा 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 राधा। क्योंकि ये पीछे का हिसाब है, ये अभी का नहीं है, उसको अभी से मत जोड़िए। अब जो राधा राधा कह रहे नई फसल है, इसको काटने के लिए समय चाहिए, तो अभी जो पिछली फसल उसको चुपचाप भोग लो, वो तुम्हारी की हुई है। और राधा 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 निकल चलो। अपने लोग क्या होते हैं, वर्तमान की स्थिति को अभी के भजन से जोड़ते हैं कि 10 दिन हुए हम वृंदावन गए, भजन शुरू किया, लेकिन देखो ये दुख आ गया, क्या लाभ मिला। भैया ये पुरानी पुरानी फसल है, उसको चुपचाप भोग लो, भोगना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी नई फसल है जो प्रकाशित करेगी, आनंद प्रदान करेगी। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा, दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना चाहिए। समझाना, नहीं, किसका समझाते प्रश्न है? समझाते थक गया। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम, देखो अब खास बात ये है कि ये चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी, यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते, कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है, काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो, ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो एक बीच में हमें किसी ने बताया था कि वहाँ कोई स्कूटी से लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी खराब हुई और 4 लोग ट्रक वाले ऐसे खड़े थे, जो काम दुकान जानते हैं, ले गए और गंदे आचरण करके तेल डाल के उसे जला के मार दिया। दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वहीं गोली मार दी थी, वहीं मार दी गई थी। शायद हैदराबाद की तरफ ऐसे कहीं किसी ने देखा, परिणाम देखो ना,
देखो ना, ये इतना ही थोड़ी परिणाम है, ये तो यहाँ का हुआ व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था होगी वो इतनी बुरी व्यवस्था है नरक में कि वहां कोई किसी की सुनता नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं, वहां मरना नहीं। वहां अगर कोलू में पेरे जा रहे हो तो पूरे चैतन्य, एकदम बेहोश नहीं, बार बार। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है, जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराये पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार, जो कर फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा कर, फिर देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही ये भागवतिक दंड विधान जो नरक है, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है। जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है, ऐसे नरक एकांत में भला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान भैया, बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराध गिरा देता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्म, इनकी तरफ तो वृत्ति नहीं जा रही, इसको तो मनोरंजन कि यार कुछ नहीं इसमें नहीं, आज तुम्हारा इधर कल उधर, ऐसा नहीं, फिर दुर्गति भी भोगनी पड़ती है। ये भारत देश है, परम पवित्र देश है, ये धर्म के अनुसार चलने वाला देश है। यहाँ जन्म होना, यहाँ बहुत महिमा, जहाँ पावन गंगा जी, यमुना जी, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी, यहाँ देखो ना कितने भागवती का अवतार, कितनी महिमा। और ऐसे देश में पैदा होकर विदेशी आचरणों का अनुकरण करे, बहुत सावधान, बहुत सावधान, ये गलती होने ही ना पावे। बहुत जो चाहे अपन कल्याणा, सुजस सुबत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखने का मतलब अपने सर्वनाश का निमंत्रण देना। बहुत होश में, अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है तो उसे हाथ जोड़ के समझाना होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप अपने धर्म से चलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे उर्वशी जी अर्जुन को वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा आप माता कुंती के समान पूज्य, हम ऐसा, तो उनका जा नपुंसक को साफ स्वीकार कर लिया, गलत नहीं। तो अपने धर्म से चलोगे तो भगवान रक्षा करते, वही साफ वरदान का काम बना, जो अज्ञातवास में वही काम कर गया। नहीं तो कैसे इतने बड़ा महारथी छुपता, देखो वो लगा साप दे दिया, पर धर्म से थे तो वरदान का काम बन गया, अज्ञातवास में वो काम आ गया। इसलिए धर्म से चलो, कभी हानि होने वाली नहीं। बहुत अच्छा भी आपका हृदय है जो आप अपने दोष को पकड़ पा रहे हैं और उससे निवृत्त होना चाहते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं नहीं, ये सब वो भयानक पाप है जो मतलब बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आज समाज इस बात को नहीं देख रही। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली, जीत नहीं ली। इसका परिणाम जब आएगा, तब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आग कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट, भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं उसको दिखाई दे रहा, बस तुरंत उसको भोग दंड मिलता है उसका। इसलिए बचो, राधा राधा राधा, इसीलिए कहते हैं हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, प्रभु क्षमा भी करते हैं। तो राधा राधा नाम जप करो, कभी ऐसा नहीं। माताओं बहनों की तरफ ये देवी शक्ति है, जो अपने पाणी ग्रहण करके धर्म के अनुसार स्वीकार किया, वही भाव रखो। नहीं ब्याह हुआ तो संयम से रहो, भजन करो, मुक्त हो जाओ। भगवान ने मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए दिया है।